अभी तक जो आप क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे वो चूंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री तक ही पढ़ते थे, 0 डिग्री से 90 तक, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते थे रेशियोज को। एक राइट ट्रायंगल लेते थे, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, ये एंगल अगर थीटा है तो जिस पे एंगल है ये बेस, थर्ड वाला साइड परपेंडिकुलर, और फिर आप कहते हैं साइन थीटा पी ओवर एच, कॉस थीटा बी ओवर एच, टैन थीटा पी ओवर बी, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स। लेकिन ऑब्वियसली ये डेफिनेशन तब हमारा काम करेगा नहीं, क्योंकि अब तो हम थीटा कोई भी एंगल लेंगे। जब हमारा थीटा होगा वो एनी एंगल हो सकता है, 1000 डिग्री हो सकता है, 2000 डिग्री हो सकता है, तो ऐसे ट्रायंगल के अंदर तो बनेगा नहीं वो 1000 डिग्री 2000 डिग्री। तो अब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे वो बिल्कुल नए तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप कैसे डिफाइन करते हैं ये समझ लीजिए। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सपोज ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमने ओरिजिन पे लिया है, रेडियस आर है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, और इस सर्कल पे अभी मैंने कहा था कि ओ एक्स आपका इनिशियल रे है, और ये मान लो आपका हमने टर्मिनल रे लिया ओपी। कहीं पे भी ले सकते हैं टर्मिनल रे, जैसे अभी मैंने टर्मिनल रे कहाँ पे लिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में लिया, और ये एंगल हमारा से थीटा। This angle is theta. Obviously, P मूव कर रहा है सर्कल पे, जैसे अगर P यहाँ पे होगा तो एंगल थीटा क्या है, 0 एपिसम का आएगा। जैसा ये OP टर्मिनल रे तो ये मूव कर रहा है, P अगर यहाँ पे होगा तो थीटा है 0। जैसे जैसे P ऊपर की तरफ जाएगा थीटा बड़ा होता जाएगा। P अगर यहाँ रुक गया कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ऐसे हो गया 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। P अगर यहाँ रुक गया तो थीटा क्या हो गया 90। P है जैसे अभी फिलहाल है, ये एंगल क्या है 90 और 180 के बीच में। अगर P यहाँ आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर P यहाँ आ गया इधर के भी तो थीटा हो जाएगा 180 और 270 के बीच में। P अगर यहाँ रुक गया तो थीटा हो जाएगा 270 डिग्री। P अगर इधर आ गया तो थीटा हो जाएगा 270 से ज़्यादा बट 360 से कम। तो P कहीं पे भी हो सकता है, ये मैंने रैंडमली सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया है। तो P एक्चुअली मूविंग है, इस पूरे सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। तो P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एनी पॉइंट ऑन द सर्कल का मतलब है कि इसकी लोकेशन हमने फिक्स नहीं की है, ये कहीं पे भी हो सकता है सर्कल पे। और सपोज इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये y है। थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट सभी ने पढ़ी है, तो ऐसा तो नहीं है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता कोऑर्डिनेट के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको कोऑर्डिनेट आती है ना, समझ में आता है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो सपोज P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं और इस सर्कल का रेडियस r है, OPR है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में कि अगर कोई पॉइंट x, y है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है √x² प्लस y²। तो r जो हो गया P का ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी √x² प्लस y²। बोलो हो जाएगा नहीं, तो बोल भी दो। नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ाई है 10th में। तो x, y का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लिखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी अगर निकालोगे तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर √x² प्लस y², यही r होगा। तो हम दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि x² प्लस y² की वैल्यू क्या होगी, r²। ठीक है ये। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम डिफाइन कैसे करते हैं। साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी और टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी।
तो अगर इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना होगा तो साइन थीटा लिखेंगे y बाई आर, कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा r बाई वाई, कॉस थीटा लिखेंगे x बाई आर, सेकेंट इसका रेसिप्रोकल होगा r बाई एक्स, टेन थीटा लिखेंगे y बाई एक्स और कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा x बाई वाई। आप सिर्फ तीन याद रख लें क्योंकि बाकी तीन तो पता ही है कि रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वाले तीन तो देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये तीन याद रख लें। ये साइन थीटा होता है y ओवर आर, कॉस थीटा होता है x ओवर आर और टेन थीटा होता है y ओवर x। साइन थीटा y ओवर आर, कॉस थीटा x ओवर आर, टेन थीटा y ओवर x। ठीक, बस इस डेफिनेशन को याद कर ले कि अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना होगा तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस से r है, सेंटर ऑरिजिन है। थीटा कोई एंगल एरिया में कहीं भी ले लें, उधर ले लें, इधर ले लें, कहीं भी ले लें। थीटा एनी एंगल है, चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 1000 डिग्री, कोई भी आपने कोई एंगल ले लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने कर लिया कि x, y। तो साइन थीटा को हम बोलते हैं y ओवर आर, कॉस थीटा को बोलते हैं x ओवर आर और टेन थीटा को बोलते हैं y ओवर x। अब देखिए, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का मतलब क्या हो गया कि P जो पॉइंट होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो फिर x एंड y दोनों पॉजिटिव होंगे। ये तो पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा, जो भी पॉइंट होगा, उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। तो अगर ये P फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो x एंड y दोनों पॉजिटिव होते। r तो खैर पॉजिटिव है ही है क्योंकि r हम किसको बोल रहे हैं, रेडियस को बोल रहे हैं। तो P तो चाहे कहीं भी चला जाए, r तो आप पॉजिटिव ही रखोगे क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है। लेकिन P के पोजीशन के हिसाब से x एंड y चेंज होता रहेगा। जैसे अगर P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x एंड y दोनों पॉजिटिव होंगे, P सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। P अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x एंड y दोनों नेगेटिव होंगे। P अगर फोर्थ में चला जाएगा तो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। अब जरा क्वाड्रेंट वाइज देखते हैं। अगर P फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियसली ये सारे रेशियो पॉजिटिव है क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। लिखते जाइए पॉइंट वाइज। इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट then all trigonometric ratios will be positive. Then all trigonometric ratios will be positive. बोलिए सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का अगर एंगल है तो सारे रेशियो पॉजिटिव है। इसलिए जब आप 10th तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो उसमें सारे रेशियो आप पॉजिटिव ही लिखते। लेकिन अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जैसा कि फिगर में जिसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, r को तो खैर पॉजिटिव लेना ही है क्योंकि r रेडियस है। तो अब देखो, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि y एंड r दोनों पॉजिटिव हो गए। x नेगेटिव है, r पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव होगा, tan क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। तो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा की। ऑब्वियसली ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों होंगे, नेगेटिव होंगे तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के चार क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्योंकि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो y एंड r पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, बाकी के चार नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि x एंड y दोनों जो होंगे, x जो होगा वो नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, उल्टा, ठीक है। और x नेगेटिव r पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव r पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो लिख लीजिए, इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, if theta lies in the second quadrant,
then sin theta and cosecant theta are positive. Only sin theta and cosecant theta are positive. Only sin theta and cosecant theta are positive. बाकी के 4 नेगेटिव है. जब मैं बोल रहा हूँ only 2 are positive, that means कि जो रिमेनिंग 4 है वो नेगेटिव है. ऐसे जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा को लेके चले जाएंगे, यानी ये p थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा यहाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो x और y दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और x और y दोनों नेगेटिव हो गया तो फिर tan और cot पॉजिटिव होगा, क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो, tan और cot पॉजिटिव होने का बाकी के 4 नेगेटिव बनेंगे. तो लिखिए थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. If theta lies in the third quadrant, then only tan theta and cot theta are positive. Then only tan theta and cot theta are positive. और लास्ट अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर आ गया p, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर क्या होगा, फोर्थ में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, और चूंकि x पॉजिटिव होगा तो cos एंड secant की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी के 4 नेगेटिव होंगे. तो लिख लो थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इफ थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, then only cos theta and secant theta are positive. Then only cos theta and secant theta are positive. फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे रेशियो 6 के 6 सब पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं. और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा एंड secant थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं. इसको याद रखने के लिए लोगों ने कई डिफरेंट से सेंटेंस बनाए हुए हैं. आप लोगों ने भी कुछ सुन ही लिया होगा इतने दिनों में. सुना है ऐड शुगर टू कॉफी, और क्या सुना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो ऐसे कई लोगों ने सेंटेंस बनाए हुए, जैसे add sugar to coffee. तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. तो A फॉर ऑल, यानी फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, A फॉर ऑल. S फॉर साइन, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, ऑब्वियसली साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो S फॉर साइन, साइन पॉजिटिव है. थर्ड में tan पॉजिटिव है, फोर्थ में cos पॉजिटिव. तो फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में tan, सी में cos. यानी हम 3 रेशियो को सिर्फ देख रहे हैं, साइन cos tan को, जो कि एक का साइन पता लगे तो रेसिप्रोकल का तो वही साइन होगा. तो ऑल साइन tan cos. या दूसरा आप जो बोल रहे थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज नहीं जाना चाहते तो सिनेमा लिख दो. तो अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है. 10th तक जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे वो सिर्फ पॉजिटिव लिखते थे. कुछ बातें और देखेंगे, नोट कर लो पहले इसको. नोट हो गया ये देव. वापस चलते हैं इसी सर्कल पे. अगर ये P यहां आ जाए, P यहां आ जाए, मतलब एंगल क्या हो, 0 डिग्री या 360 डिग्री या 720 डिग्री. जो एंगल 0 डिग्री और 360 है, सिर्फ एक बार घूम के यहाँ आ गया, वही 720 है, 2 बार घूम के आ गया. तो अगर P यहाँ आ जाएगा तो एंगल जो थीटा है वो एक्चुअली 0 है या 360 है, या मतलब 360 का मल्टीपल है. 0, 360, 720, 1080. अगर रेडियन में बोलोगे तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई,
2 पाई 360 डिग्री होता है, तो अगर 2 पाई का मल्टीपल एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो उस केस में जो है P यहाँ पे और P यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली अगर P यहाँ पे आ जाएगा तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और P यहाँ पे आ जाएगा तो जो x होगा वही r होगा, हो जाएगा नहीं। अगर P यहाँ गया तो यही x होगा और यही r होगा। तो अगर थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई मीन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, या अगर डिग्री में बोलोगे तो अगर थीटा 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, इनमें से कोई भी एंगल है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या अगर हम 360 डिग्री पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं, 360 डिग्री नेगेटिव बोल रहे हैं तो ऐसे देख रहे हैं, आएंगे तो यहीं पे आएंगे, तो हम यहीं पे चाहे 360 डिग्री पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर थीटा 360 का मल्टीपल है, 0, 360, 720, 1080, पॉजिटिव या नेगेटिव, रेडियन में बोले तो अगर 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, चाहे नेगेटिव -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, तो वैसे केस में क्या होगा कि y 0 हो जाएगा, क्योंकि p यहाँ जाएगा, p यहाँ आ गया तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, और x और r सेम हो जाएगा, x एंड r सेम हो जाएगा। देखो तो यहाँ क्या हो गया, अगर y 0 हो गया तो ऑब्वियसली sin की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, x और r सेम हो गया तो cos की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और tan की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो sin और tan 0 होते हैं, cos की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और चूंकि sin और tan 0 होते हैं तो ऑब्वियसली कोसेकेंट एंड कॉट डिफाइंड नहीं होंगे, ये दोनों डिफाइंड नहीं होंगे। तो लिखिए नोट्स में, लिखते जाइए, चीजें मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, आप लिखते जाइए, नोट्स लिखिए। If theta is an even multiple of pi, if theta is an even multiple of pi, even multiple of pi, even multiple of pi का मतलब क्या है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डिग्री में बोलोगे तो 0 डिग्री, 360 डिग्री, 1080 डिग्री, 720 डिग्री, 360 का कोई भी मल्टीपल ले लें, तो वैसे केस में sin और tan की वैल्यू 0 होगी, cos की वैल्यू 1 होगी। तो क्या लिखा आपने, if theta is an even multiple of pi, then sin theta and tan theta are 0, sin theta and tan theta are 0, and cos theta is 1, and cos theta is 1। समझ आ गई बात? तो अगर आपसे कोई पूछता sin 360 डिग्री क्या है, इसका डेल्टा 0, sin 720 डिग्री क्या है, 0, cos 720 डिग्री क्या है, 1, cos 1080 डिग्री क्या है, 1, अगर सॉरी 1080 डिग्री 360 ठीक है, 1080 डिग्री क्या है, 1। अगर 360 का कोई भी मल्टीपल है, 360, 720, 1080, तो sin और tan 0 होंगे, cos की वैल्यू 1 होगी। मैं इन तीन रेशियो की बात कर रहा हूँ, बाकी तीन का लिखी होगी, उनके रेसिप्रोकल है, क्योंकि sin और tan 0 है तो कोसेकेंट और कॉट डिफाइंड नहीं है, cos 1 है तो सेकेंड भी 1। समझ में आ गई बात? अगर थीटा यहाँ आ जाए, मतलब थीटा कितना हो, 180 डिग्री, 180 डिग्री, या पहले कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे 180 है, पाई है, तो फिर 3 पाई भी यहीं आके रुकेगा, एक बार 2 पाई पूरा होगा फिर पाई यहाँ होगा, फिर 5 पाई भी यहीं आके रुकेगा। तो अगर थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, या माइनस भी, -पाई, -3 पाई, क्योंकि पाई एंगल अगर इधर से देखेंगे तो भी यहीं आके रुकेंगे 180, इधर से देखेंगे तब भी यहीं आके रुकेंगे, तो 180 डिग्री पे रुकना तो आपको यही आके, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज में चलिए या क्लॉकवाइज में चलिए। तो अगर थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई, प्लस माइनस 7 पाई, तो p यहाँ जाएगा, और p यहाँ जाएगा तो अगेन y 0 होगा, y 0 होगा तो अगेन sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। बट इस केस में जब p यहाँ जाएगा तो x नेगेटिव रहेगा, x होगा r के इक्वल, बट x नेगेटिव रहेगा, r क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला पॉइंट एक्चुअली क्या होगा, -r, 0 होगा, तो x की वैल्यू जो होगी वो -r के इक्वल होगी, और x -r के इक्वल होगा, तो जब x को -r लिखोगे तो cos क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो अगर थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या हो गया, 180 का ऑड मल्टीपल, यानी 180, उसके बाद 540, उसके बाद 180 को 5 से मल्टीप्लाई करो 900, 180 का अगर ऑड मल्टीपल है 180, 540, 900, रेडियन में बोले तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, अगर ऐसे एंगल है तो अगेन sin और tan 0 होंगे, बट cos जो होगा वो -1 होगा। तो लिख लीजिए, if theta is an odd multiple of pi,
if theta is an odd multiple of pi, then sin theta and tan theta are 0. Sin theta and tan theta are 0. If theta is an odd multiple of pi, जब आप पाई में बोल रहे दैट मींस एंगल को रेडियन में बोल रहे, if theta is an odd multiple of pi, then sin theta and tan theta are 0 and cos theta is -1. Cos theta is -1. क्योंकि अगर p यहाँ आ गया तो y तो 0 हो जाएगा, y 0 हो गया तो y 0 रखोगे तो sin 0 हो जाएगा और tan 0 हो जाएगा। p यहाँ आ गया तो x जो होगा वो -r हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हो जाएगा ये -r, 0 हो जाएगा। हो जाएगा ये डिस्टेंस r है तो पॉइंट हो जाएगा -r, 0 तो x हो जाएगा -r के इक्वल और x -r तो देखो -r ओवर r। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप दोनों स्टेटमेंट को अपना ध्यान से देखिए तो आपने कहा कि अगर थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन और tan 0 होंगे, फिर आपने कहा थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तभी साइन और tan 0 होंगे, यानी सारे मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन और tan तो 0 हो जाते हैं। मतलब थीटा कोई भी हम पाई का मल्टीपल ले ले, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई या -पाई -2 पाई -3 पाई, इन सभी पे साइन और tan 0 होता है। मतलब ये कि अगर थीटा 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, 540 0 180 360 540, इधर नेगेटिव भी -180 -360 -40 पे साइन और tan 0 होता है। इवन मल्टीपल पे cos 1 होता है, ऑड मल्टीपल पे cos -1 होता है। तो अगर थीटा कभी भी आपको मल्टीपल ऑफ पाई दिखाई दे रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई कुछ भी, तो साइन और tan 0 है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो cos 1 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो cos -1 है। याद रहेगी बात। अब देखते हैं कि अगर p यहाँ पे मतलब एंगल क्या हो 90 डिग्री, 90 का मतलब या फिर एक बार घूम के 90 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2 या फिर 2 बार घूम के पाई बाई 2, मतलब कहने का कि अगर जो पॉइंट p है ये पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर c y एक्सिस पे हो गया तो x 0 हो जाएगा और x 0 हो गया तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जब p यहाँ आएगा, ध्यान से देखिए, p यहाँ आएगा तो y और r सेम हो जाएंगे, जो y होगा वही r होगा, और y और r सेम हो जाएगा तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। sin 1 होगा, cos क्या होगा 0, tan डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि x 0 हो गया तो x 0 हो गया तो tan डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर p पॉजिटिव y एक्सिस पे है, यानी जो एंगल है थीटा वो इस तरह से है कि p पॉजिटिव y एक्सिस पे, मतलब थीटा जो है 90 है या फिर 360 प्लस 90 है यानी 450 है, या 2 बार घूम के 90 है यानी 720 प्लस 90 है। तो अगर थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 90 है, मतलब 2 पाई प्लस 90, 4 पाई प्लस 90, 6 पाई प्लस 90, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 है 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगा कि पॉइंट P यहाँ होगा और पॉइंट P यहाँ होगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ आते ही क्या होगा y एक्सिस पे x 0 हो जाता है तो x 0 हो जाएगा, और x अगर 0 हो गया तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और P अगर ऊपर चला गया y एक्सिस पे तो y और r सेम हो जाएंगे, y और r सेम हो जाएंगे तो sin की वैल्यू हो जाएगी 1, ऑब्वियसली sin 1 है तो कोसेकेंट भी 1 है। तो लिख लीजिए इफ थीटा if theta is even multiple of pi plus pi by 2, शॉर्ट में ऐसे लिख दो, if theta is, शॉर्ट में लिख देता हूँ, if theta is equal to 2n pi plus pi by 2, 2n pi का मतलब क्या हो गया, even multiple of pi, 2n even हो गया तो even multiple of pi plus pi by 2, even multiple of pi का मतलब होता है कंप्लीट रोटेशन और उसके बाद प्लस pi by 2। तो अगर थीटा 2n pi plus pi by 2 है, then cos theta is 0, cos theta is 0, sin theta is 1 and tan theta is not defined, क्योंकि ऑब्वियसली cos 0 है तो tan डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि tan हो गया sin होगा cos। भाई 90 वाली बात हो गई, 90 डिग्री पे आप क्या लिखते हैं, 90 डिग्री पे cos की वैल्यू 0 लिखते हैं, sin की वैल्यू 1 लिखते हैं, tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है बात। अगर थीटा p यहां है, p अगर यहां है नीचे यानी कितना हो जाए 270 डिग्री, ऐसे घूम के आकर 270 डिग्री,
तो अगर p यहाँ जाएगा तो फिर से x 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे तो x 0 तो cos फिर 0 रहेगा। बट इस केस में y जो होगा वो माइनस r होगा, क्योंकि ये नीचे आ गया तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो y माइनस r हो गया, और y माइनस r हो गया तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो अगर थीटा 270 डिग्री है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 270 है, यानी 2 पाई प्लस 270, 4 पाई प्लस 270, 6 पाई प्लस 270, तो अगर थीटा 2n पाई प्लस 270 डिग्री है तो फिर अगेन cos 0 होगा, tan डिफाइंड नहीं होगा, बट sin -1 होगा। तो लिख लीजिए, if theta is equal to 2n pi plus 3 pi by 2, 3 pi by 2 का मतलब हो गया 270 डिग्री, ये जो हो गया pi by 2 90 डिग्री होता है, 3 pi by 2 हो गया 270। अच्छा, मैं सारे एंगल कवर कर रहा हूँ इसमें, चाहे जितनी बार घूम के आ जाए, मतलब 2 pi plus 3 pi by 2, 4 pi plus 3 pi by 2, 6 pi plus 3 pi by 2, सारे एंगल कवर करो। ले सकते हैं, लेकिन मैं तो सारे लिख रहा हूँ ना, इनके टर्म में लिख रहा हूँ, तो उसको इनके टर्म में कैसे लिखोगे आप? इनके टर्म में लिख रहा हूँ, मैं सारे एंगल कवर कर रहा हूँ कि जितने भी होंगे 2 pi plus 3 pi by 2, 4 pi plus 3 pi by 2। तो अगर थीटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस 270 डिग्री है तो लिख लो देन cos थीटा इज 0, देन cos थीटा इज 0, tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, एंड sin थीटा इज -1, sin थीटा इज -1। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बस एक तो याद रख लें, अब फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने जो आपको नया डेफिनेशन बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो क्या बताया कि साइन थीटा होता है y बाई आर, कॉस थीटा होता है x बाई आर, tan थीटा होता है y बाई, बाकी के तीन इनके रेसिप्रोकल हैं जो मैं लिख नहीं रहा हूँ। और फिर उसके बाद बताया कि r की जो वैल्यू होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या कह सकते हैं कि r होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r क्या होता है अंडर रूट, r तो पॉजिटिव लेना है, बट x एंड y पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से क्वाड्रेंट का एंगल ले रहे हैं। और इसलिए अब जो हमारे रेशियोज हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट का एंगल ले रहे हैं। अगर नहीं पता है कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है तो दोनों साइन लेंगे, प्लस बी और माइनस बी। मालूम होगा कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है तो उसी के हिसाब से साइन लेंगे। जैसे अगर हमें पता होगा कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है तो साइन थीटा की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं पता है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है तो हम साइन थीटा की दोनों वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी, दोनों के दोनों साइन आपको लिखने होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे अगर हमने कहा कि साइन थीटा है 3/5, आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे हम? अब इन डेफिनेशन को यूज कीजिए। तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है, y बाई आर, तो y हो गया 3, r हो गया 5। x निकालना पड़ेगा तो उस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि r स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r है 5 तो ये हो गया 25, x से फाइंड करना है, y है 3 तो 9, तो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी 16, x क्या आएगा प्लस -4, दोनों साइन लिखेंगे और इसलिए cos थीटा लिखेंगे से, cos थीटा क्या हो जाएगा x/r, तो x की वैल्यू +-4, r की वैल्यू 5, तो cos थीटा दोनों वैल्यू देगा, +4/5 भी और -4/5 भी। लेकिन अगर यही मैंने बता दिया होता कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है तो फिर साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो फिर हम सिर्फ माइनस वाला साइन लेंगे, cos थीटा क्या लेंगे -4/5। अगर मैंने बता दिया होता कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो फिर सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेते, कॉस भी पॉजिटिव होगा, यानी क्या लेंगे 4/5। अगर नहीं बता रहा हूं मैं तो दोनों साइन लेना है, बता रहा हूं तो फिर जो क्वाड्रेंट है उसी के हिसाब से आपको साइन लेना। चलिए लिखिए क्वेश्चन। If tan theta is equal to -5/12,
if tan theta is equal to minus 5/12, where 90 theta is less than 180 डिग्री। ये क्या मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, मतलब कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 और 180 से बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में। तो tan theta is minus 5/12 where theta lies in the second quadrant. Then find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta. Find the value of 3. देखो कैसे फाइंड करोगे। tan theta minus 5/12। अब आप पुरानी डेफिनेशन को दिमाग से इरेज करो, नई डेफिनेशन को फीड करो। साइन थीटा होता है y/r, cos थीटा होता है x/r, tan थीटा होता है y/x। बट ये फीड कर दो। तो tan थीटा क्या होता है, y/x। तो y हो गया -5, x हो गया इनफैक्ट सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो x नेगेटिव है। सेकंड आप एंगल के हिसाब से भी देख लीजिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअली y 5 है और x -12 है। समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, r। तो फॉर्मूला क्या होता है, r की वैल्यू होती है √x² + y²। तो कितना हो गया ये, 25 + 144 कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, 169। क्या फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया था, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। sin थीटा होता है y/r, cos थीटा होता है x/r। ये होता है। तो हो गया 3y, y की वैल्यू है 5, तो 3 × 5/13। y 5 है ना आपका, y की वैल्यू। वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा। फिर 4x/r, तो x हो गया -12, r हो गया 13। तो कितना हो गया ये, 15/13 -48/13। 15 - 48 क्या आंसर होगा, -33/13। तो आंसर ये होगा -33/13। समझ में आ गई बात? अगर आप या तो याद रख लें क्वाड्रेंट, वैसे ही पता लग जाता है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली अगर आप क्वाड्रेंट में याद रखते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos theta is equal to 3/√10, where theta lies in the fourth quadrant, then find the value of √10 sin theta minus 5 tan theta। इसकी वैल्यू फाइंड करो, √10 sin theta minus 5 tan theta। कॉस की वैल्यू होती क्या है, x/r। ये होता है ना कॉस, बिठा लें दिमाग में। साइन होता है y/r, कॉस होता है x/r, tan होता है y/x। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल है। तो x की वैल्यू 3 हो गई, r की वैल्यू, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो y की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने शुरू में पूछा था कि आपने
थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट यूज हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो x3 है, r√10 है। ना फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 है तो इधर 10 हो गया, x3 है तो ये 9 हो गया, y तो y स्क्वायर 1 है और y 1 है, तो वैसे तो y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1, बट हम लेंगे सिर्फ माइनस वाला, क्योंकि हमने बोल दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो y की वैल्यू सिर्फ -1 लेंगे। अगर नहीं बताते कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है तो फिर दोनों लिखते हैं प्लस माइनस 1। समझ में आ रही बात आदित्य? अब लिखें, क्या वैल्यू लिखना था आपको, बोलो। √10 sin थीटा -5 tan थीटा। √10 sin थीटा होता है y/r, -5 tan थीटा होता है y/x। वैल्यू लिखो, √10 y की वैल्यू -1, r की वैल्यू √10, -5 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, तो ये √10 गया, -1 + 5/3 है, तो आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin alpha is 1/3 and cos beta is equal to -1/4. Sin alpha is 1/3, cos beta is -1/4, where both alpha and beta lie in the second quadrant. Then find the value of tan alpha multiplied by cot beta। इसकी वैल्यू फाइंड करें, tan alpha cot beta। इस बार मैंने कहा कि दोनों एंगल्स जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट के ही एंगल हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। r को तो देखना ही नहीं होता है क्योंकि r रेडियस है, तो r तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ x और y को देखना होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तो दोनों को पहले बारी बारी से देखते हैं। पहले इधर वाले को देखते हैं, साइन अल्फा को। साइन क्या होता है, y/r ये होता है, तो y हो गया 1, r हो गया 3, r स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो हो गया ये 9, x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया 1, तो यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा 8, x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2√2 प्लस माइनस √8, बट लेंगे हम माइनस वाला जो कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो x लेंगे -√8। ठीक है, ये क्या लिखना था आपको, tan अल्फा लिखना था ना, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई, tan होता है y/x, तो y is 1, x is -√8, तो ये मिल गया आपको 1/-√8। बोलिए ठीक है, ये क्या हो गया यजुष, क्या परेशानी, पूछ लो, दिमाग में रखो मत कुछ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इमीडिएट पूछिए। हो गया, नेक्स्ट कॉस क्या होता है, x/r, तो x
पे -1 है और r 4 है। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 16 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर छोड़ दिया से, तो इससे y आएगा वाई स्क्वायर 15 आएगा। इस सेकंड क्वाड्रेंट है तो y पॉजिटिव लेंगे, तो y की वैल्यू क्या लेंगे √15। लिखना क्या था आपको, कॉट बीटा। कॉट होता है, ध्यान रहे tan थीटा होता है y/x, तो कॉट थीटा उल्टा होगा x/y। x इज -1, y इज √15। अब आपने दोनों निकाल दिया, tan अल्फा एंड कॉट बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या चाहिए था आपको, tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू है -1/√8, कॉट बीटा की वैल्यू है -1/√15, तो ये हो गया 1/√120। यही हो रहा है, या कह सकते 1/2√30, तो ये आंसर है 1/2√30। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ sin theta is equal to -5/13, pi less than theta less than 3π/2। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, एंगल को रेडियन में बताया गया। कहाँ पे बताया गया रेडियन में, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो आपको बताया जा रहा है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो साइन थीटा इज -5/13 वेयर पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 times secant cube theta into, बल्कि प्लस कर दो, प्लस कॉट क्यूब थीटा। एक मिनट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाए, मैं थोड़ा सिंपल बना रहा हूँ इसको। थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ इसको। यहाँ पे कर दो 1/169 सेकेंड क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा। अब करो 1/169 सेकेंड क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा। इस लंबा जा रहा है, देखते हैं। थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, 180 से 270। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव। नाउ साइन थीटा होता है y/r, तो y -5 एंड r 13। अब लिखो r स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बनेगा 140। y की वैल्यू होगी +-12, बट लेना नेगेटिव वाला है, y क्या लेंगे -12, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात कर रहे हैं। और अब लिख दें, क्या चाहिए था हमें, 1/169 सेकेंड क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा। 1/169 कॉस होता है x/r, तो सेकेंड हो जाएगा r/x, तो ये r/x होल क्यूब। कॉट y tan y/x, तो कॉट x/y, x/y
1/169, r की वैल्यू है 13, तो ऊपर तो 13 का क्यूब हो गया। x की वैल्यू है कितनी, x है, अच्छा मैंने गलत निकाल दिया, ये x² है। तो x -12 है, यानी -12 का क्यूब। x -12 y हो गया -5, बड़ा हो गया कैलकुलेशन, क्योंकि 169 से एक तो बच ही जाएगा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे -12 इंटू 12 3 बार हो गया ना, 1728 प्लस 12/5 कर लोगे, बड़ा हो गया कैलकुलेशन, जो भी छोड़ दो, कर लोगे। अरे इतने होशियार तो तुम लोग हो ही, कर ही लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। साइन 1300 डिग्री, आपको बताना है कि ये पॉजिटिव, मैं इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या नॉट डिफाइंड है। चाहे साइन में तो 1300 डिग्री, और किसी भी एंगल का साइन देखना हो तो मैंने बताया था कि एंगल को 360 से डिवाइड कर दो, आप सिर्फ रिमाइंडर देख लो कौन से क्वाड्रेंट का है। तो अगर हम 360 से इसको डिवाइड करें 1300 को, तो 360 इंटू 3 1080 होगा, बोलो होगा 0 2 1, बल्कि 2। तो साइन 300 डिग्री और साइन 220 डिग्री, ये दोनों एक ही चीज होंगे, दोनों सेम ही एंगल है। तो आप साइन 300 डिग्री को चाहे तो साइन 220 डिग्री भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम होंगे। जो रिमाइंडर बचता है उसी को देखना होता है सिर्फ। और 220 का मतलब क्या हो गया, 180 प्लस 40, 180 प्लस 40 यानी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है या नहीं, 180 से 40 ज्यादा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैसे भी y नेगेटिव होगा, साइन थीटा होता है y/r, तो इसलिए साइन थीटा नेगेटिव रहेगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, कॉस -1600 डिग्री, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से क्या होगा। हो गया 1600 डिग्री, इसको अगर आप 360 से डिवाइड करते हो तो 360 इंटू 4 होता है 1440, रिमाइंडर बच जाएगा 160। तो ये एक्चुअल में cos -160 डिग्री, रिमाइंडर को सिर्फ नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंगल को हम देखते हैं क्लॉकवाइज में चलकर, और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो -160 डिग्री जो होगा, देखो ये ऐसे चलोगे तो ये -90 हुआ, ये माइनस ऐसे होगा नहीं, तो ये एंगल जो होगा ये -190 प्लस 70, 90 और उधर 70 और बढ़ गए, तो -160 डिग्री जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव है। क्या हो गया चिराग, समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? चेहरे से उदास लग रहे इसलिए पूछ रहा हूं। नेक्स्ट, अब मैं एक साथ कई सारे एंगल दे रहा हूं और